देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर अटारी बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों का उत्साह साफ देखा जा सकता है और देशभक्ति गानों के बीच जोश के साथ लोग झूमते नजर आ रहे हैं। अटारी वाघा बॉर्डर पर झंडे उतारने की परंपरा को बीटिंग द रिट्रीट कहा जाता है। बीएसएफ और पाक रेंजर्स एक साथ परेड करके झंडा उतारते हैं और फिलहाल ये जश्न की तस्वीरें आप सीधे वाघा अटारी बॉर्डर से देख रहे हैं। उनका जब कंपटीशन होता है तो उसके विनर खालसा कॉलेज रहा है और इस तरीके से अपने अटायर सिख कौम वाली पगड़ी जो बोले सो निहाल के नारे के साथ आपस में टीम साथ में नीचे कुर्ता पग जैकेट और अटायर के साथ रंग बिरंगा भारत की सांस्कृतिक पहचान सांस्कृतिक रंग आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं संस्कृति के रंगों को सॉफ्टवेयर को देखने के आए हैं। तो अब शायद हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए, आपको इस भंगड़े का आनंद लेना चाहिए। जैसे ही ये प्रॉप बदला है, इसे आप समझिए कितनी ताकत चाहिए सड़क पर ऐसे छलांग लगाने के लिए, वो भी नंगे पांव। और जब ये भंगड़ा हो रहा है तो दर्शकों की निगाहें इन डांसर से हट नहीं रही है।
तो ये थी परफॉर्मेंस खालसा कॉलेज के छात्रों की, जो भंगड़े के लिए अपनी विशेष पहचान रखते हैं, और जब वो यहाँ जीरो लाइन पर भंगड़ा करते हैं तो लोगों की आवाज आप सुन पा रहे होंगे, लोगों का जोश आप महसूस कर पा रहे होंगे। वैसा ही जोश और रिसेप्शन मिलता है। सिर्फ यही नहीं, सीमा पार भी वहाँ खड़े हुए लोग जो ऊपर चढ़कर खड़े हैं इस उम्मीद के साथ कि भारत की सांस्कृतिक झलक दिखाई देगी, वो भी यही सब भारत के रंग देखने के लिए आते हैं। ऊपर वहां खड़े होकर भारत की आजादी के जश्न के गवाह बन रहे हैं जीरो लाइन के पार, और देखना चाहते हैं। और अब बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी शुरू हो रही है। अब हमें अपनी वापस पोजीशन लेनी होगी, क्योंकि व्हाइट लाइन के पीछे हम नहीं रह सकते। तो ये यहाँ बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी अब शुरू होने वाली है। तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा। शायद मेरे कैमरामैन को वहां जाना होगा, क्योंकि हमें व्हाइट लाइन से पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है उसके बाद आप व्हाइट लाइन के आगे नहीं रह सकते। तो इन सब तारों को हटाया जा रहा है और अब वो बीटिंग द रिट्रीट का लम्हा आ गया है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले बीटिंग द रिट्रीट के तहत महिलाओं का एक बल, जिसे बोल्ड कहा गया है, वो आएगा और लयबद्ध तरीके से अपने शस्त्रों को प्रदर्शित करेगा। तो महिला दल यहाँ, प्रिया। बिल्कुल बिल्कुल पवन, और जैसे कि पवन आपको बता भी रहे हैं कि अब जो महिलाएं हैं इसकी शुरुआत मैंने आपको पहले भी बताया था, बीटिंग रिट्रीट की शुरुआत महिलाओं के द्वारा की जाती है। और अब महिलाएं तैयार हैं, वो देखिएगा किस तरीके से एक हाथ में बीएसएफ का झंडा, दूसरे हाथ में भारत का झंडा लिए हुए, तिरंगा झंडा लिए हुए आगे बढ़ती हैं, बॉर्डर तक जाती हैं, और किस तरीके से हथियारों को मानो जैसे खिलौना हो उनके लिए, उस हथियारों से दमखम अपना दिखाते हुए खेलते हुए नजर आएंगी। महिलाएं खिलौने की तरह वो करतब दिखाती हैं उस अपने वेपन से। अब महिलाएं तैयार हैं, अब वो आगे देखिए बीएसएफ की आन बान शान, बीएसएफ की महिलाएं। अब देखिए एक विशेष करतब का आयोजन किया गया है महिलाओं की ओर से, महीनों की प्रैक्टिस के साथ उन्होंने ये तैयार किया है। और अब बीएसएफ की जो महिला कैडर हैं वो अपने वेपन्स के साथ आगे बढ़ती हुई और बस अब कमांड का इंतजार करती हुई, जैसे उन्हें कमांड मिलेगी उसके बाद वो वहां से आगे आ जाएंगी। और देखिए बीएसएफ का पोस्ट के बैनर लिए हुए, साथ में एक तरफ मेरे लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखेंगे तो भारत माता का झंडा पकड़े हुए, राइट हैंड साइड में बीएसएफ का झंडा थामे हुए जो बीएसएफ की वीरांगनाएं हैं, जो बीएसएफ की महिलाएं वो आ रही है। अब आगे बढ़ते हुए जिस समय का इंतजार था, जिस क्षण का इंतजार था, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आगाज बंदूकों के जरिए ये करतब, बीएसएफ की महिलाएं, महिला सशक्तिकरण की तस्वीर इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखिए सबसे पहले झंडे आगे बढ़ते हुए, एक तरफ बीएसएफ का झंडा, दूसरी तरफ तिरंगा झंडा, और अब ये महिलाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की धुन के साथ अपने कदम ताल करते हुए एक एक कदम लयबद्ध तरीके से जमीन में रखती, और जो परेड कमांडर वो सबसे आगे आपको नजर आ रही हैं, परेड कमांडर के जरिए ये कमांड। और अब देखिए वेपन्स को किस तरीके से, दूसरी तरफ अगर मैं आपको तस्वीर बताने की कोशिश करूं, पैर दोनों उठाकर अपना दमखम दिखाने की कोशिश, दुश्मनों को ललकारने की ये एक अंदाज आप कह सकते हैं। दुश्मनों को ललकारा जाता है कि आइए भारत की सेनाएं तत्पर है अपने देश की सुरक्षा में, बाजुओं में किसके कितना दम है वो देख लिया जाएगा। एक दूसरे को बिना देखे बंदूकें हवा में उछाली जाती है, और जो दूसरे तरफ जो व्यक्ति मौजूद होते हैं वो उसे कैच कर लेते हैं बिना देखे हुए। ये क्षमता, ये करतब, एक एक हाथ में, दोनों हाथ को गोल गोल घुमाते हुए बंदूकों के जरिए। मैं आपको दूसरी तरफ की अगर तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो वो तस्वीरें देखिए किस तरीके से बंदूकों के जरिए करतब दिखाया जा रहा है यहाँ पर। ये तस्वीरें मैं आपको अभी विस्तृत कर रही थी। देखिए
खिलौने की भांति इस वक्त बंदूक के साथ करतब दिखाते बीएसएफ के जवान। बोल्ड इनके टी शर्ट पे लिखा हुआ है। मैं आपको बता भी रही थी कि वाकई ये कितने बोल्ड होते हैं, अपना हर का फर्ज होता है। आज इस मौके पर यहाँ पर बीएसएफ के डीजी पंकज कुमार सिंह भी मौजूद हैं और आज के मुख्य अतिथि भी वही हैं। अब महिला कैडर्स अगले कमांड का इंतजार करते हुए जय हिंद एक हाथ से दूसरे हाथ से बंदूक को घुमाते हुए उससे करतब दिखाते हुए, देखिए किस तरीके से इस पैर को उछालते हुए एक दूसरे से लुक एक्सचेंज करते हुए बिना देखे, देखिए एक एक हाथ से बंदूक को कैच करते हुए। क्या अद्भुत तालमेल है ये, क्या अद्भुत अंदाज है ये इतना आसान नहीं होता अपने पैर को अपने मस्तक तक ऊंचा उठा देना। और अब इधर अब जो महिलाएं हैं, देखिए किस तरीके से दहाड़ती हुई ये भारत की शेरनियां हैं। देखिए अब आगे बढ़ती हुई करतब दिखाते हुए बंदूक इस वक्त आपको किसी खिलौने की भांति नजर आ रही होगी, किसी खिलौने की भांति ये अपने बंदूकों से करतब दिखाती हैं। ये भारत की शेरनियां जो भारत की रक्षा में सदैव तत्पर हैं, अग्रिम पंक्ति में सबसे आगे खड़ी हैं। देखिए एक एक कदम ताल मिलाती हुई, सलामी देती हुई यहाँ के डीजी को, बीएसएफ के डीजी मौजूद हैं, उन्हें सलामी देती हुई ये महिलाएं। मुख्य आयोजन आज ये किया गया है। देखिए जय हिंद करके सैल्यूट करके आगे बढ़ती हुई पंक्तियाँ चेंज यहाँ पर किया गया। और अब देखिए बंदूक को कैसे एक एक करके, जैसे दुर्गा माँ के 9 हाथ आप कह सकते हैं, उसी तरीके से एक के बाद एक नजर आ रही हैं। ये भारत की देवियाँ, ये भारत की शेरनियाँ, ये भारत की रक्षक करता हैं। और महिलाएं आज कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। जब देश की रक्षा की बात हो तो सीने में देशभक्ति का जज्बा लिए गोली खाने के लिए भी तैयार रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जो लोग महिलाओं को कम आंकते हैं उन्हें आग फाड़ के आज ये तस्वीरें देख लेनी चाहिए, किस तरीके से महिलाएं आज देश की रक्षा के लिए भी तत्पर हैं। आप लयबद्ध तरीके से देखिए, एक आपको मैं तस्वीरें समझाने की कोशिश करें लयबद्ध तरीके से। अब ये मोर्चा संभालने का एक कर्तव्य है, किस तरीके से ये मोर्चा संभालती है। जब दुश्मन सामने आ जाते हैं ये किस तरीके से अलर्ट रहती है। और ये देखिए जैसे कि मैं कह रही थी, ऐसे लगता है दुर्गा माँ के 9 हाथ हो। मोर्चा संभालते हुए ये विजय के बाद जब ऊपर हाथ उठाया जाता है, ये विक्ट्री का भी एक आप कह सकते हैं ये निशान, अपने बंदूकों को ऊपर उठा के जय जय घोष का एक ये तरीका। देखो सारे जा सच्चा हिंदुस्तान हमारा है, ए वतन के साथ तालबद्ध कदम ताल बीएसएफ की ये शेरनियां। देखिए किस तरीके से अपने बंदूक से करतब दिखाते हुए पवन। ये भारत की महिला शक्ति है जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन यहाँ सीमा पर कर रही है। और बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में पहली बार है जब महिला शक्ति इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का हिस्सा है। ये बोल्ट्स बीएसएफ की महिला टुकड़ी है जो यहाँ परफॉर्म कर रही है। हथियारों को ऐसे खेलती हैं, हथियारों के साथ मानो ये इनका खिलौना हो। ये भारत की महिला शक्ति की ताकत है जो इस वक्त जीरो लाइन पर प्रदर्शित की जा रही है। और महिलाओं के जोश को देखकर यहाँ सब अभिभूत हैं, और अभिभूत है देखकर उनके हथियारों को मैनेज करने के कौशल को। और ये वो भारत की वीरांगनाएं हैं जो अपने बाएं हाथ से बंदूक चलाती हैं, निशाना जिनका प्रखर है और वो अपने हथियारों के साथ बेहद सजैद है। और जब ये गाना पीछे बज रहा है और उसके बीच ये महिलाएं अपने सशस्त्रों के साथ ये करतब दिखा रही हैं, दिखाता है कि महिला शक्ति किस तरीके से भारत को आगे ले जाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा कि बिना महिलाओं की शक्ति के हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। और ये वो महिला शक्ति है, आपके स्क्रीन पर
जो हिंदुस्तान को आगे ले जाने का मादा रखती है, जो हिंदुस्तान की सीमाओं के प्रहरी बनने का मादा रखती है और अपने परेड के कौशल से आपको प्रभावित कर सकती है। ये वो वीरांगनाएं हैं जो बंदूक के जरिए जोश की लहर पैदा करती हैं, बंदूक के जरिए देशभक्ति की लहर पैदा करती हैं और वही लहर अभी हथियारों के जरिए यहां वेव फॉर्म में दिखाई दे रही है। ये भारत की वो अग्नि लहर है जो दुश्मन पर टूटे तो दुश्मन के पांव कांपते हैं और ये दिखाता है कि हिंदुस्तान मुल्क जहां सबको बराबरी का अधिकार है, हर जेंडर इक्वालिटी है और जब ये महिलाएं यहां परफॉर्म कर रही हैं तो इनको देखकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और देखकर खुशी होता है कि हमारी बेटियां, हमारी वीरांगनाएं न सिर्फ हमारा घर संभाल सकती हैं बल्कि हमारी सीमाएं और हमारा देश भी संभाल सकती हैं। भारत की सर्वोच्च कमांडर एक महिला है, भारत की ये वीरांगनाएं महिला है और जब एक सैनिक की बात होती है तो सैनिक और राष्ट्रपति दोनों ही जेंडर न्यूट्रल शब्द हैं, यानी उस वक्त लिंग मायने नहीं रखता, मायने रखता है सिर्फ वर्दी और देश के लिए प्राण न्योछावर करने की भावना। और अब संगीनों के साए से गुजरती हुई ये भारत की बेटी और बिना टकराए हथियारों के बीच से निकलती हुई पार निकल गई। ये भारत की वीरांगनाएं अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं और किसी के भी हथियार एक दूसरे से टकरा नहीं रहे हैं। यही वो कोऑर्डिनेशन है। ये परेड कमांडर सैल्यूट करते हुए और इसी के साथ ये बीएसएफ की बोल्ट शेर के एम्बलम वाली टीम, भारत की नारियां एक बार फिर अपने हथियारों को लहराते हुए अपने बैरक की तरफ वापस लौट चुकी हैं। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर देखिए भारत की बेटियां आगे बढ़ रही हैं, दो नौजवान बोल्ट टीम का एम्बलम लेकर साथ और पीछे आप देखेंगे तेज गति से बीएसएफ का झंडा और भारत का तिरंगा लेकर बढ़ते हुए बीएसएफ के सीमा प्रहरी। ये बीएसएफ के सीमा प्रहरियों का महिला दस्ता था, महिला शक्ति थी जो यहां सीमा रेखा पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी। ये भारत की बेटियां हैं, ये भारत की वो वीरांगनाएं हैं जो सीमा पर प्रहरी बनने के लिए तैयार हैं, भारत को मजबूत बनाने के लिए, सीमा की रक्षा करने के लिए तैयार है। और सबसे बड़े गर्व की बात भारत के लिए है कि भारत की सर्वोच्च कमांडर भी खुद महिला है और महिला भारत की इस विकास गाथा में कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और आज सेरेमनी में पंकज कुमार सिंह डीजी बीएसएफ इस पूरे लम्हे के गवाह बन रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो परेड कमांडर की अगुवाई होने वाली है। इस परेड में सबसे पहले आपको बीएसएफ का कैनाइन दस्ता दिखाई देगा। अब जरा एक डॉक्यूमेंट्री पर नजर डाल लीजिए, वो डॉक्यूमेंट्री जो बीएसएफ की डॉक्यूमेंट्री यहां लोगों को दिखाई जा रही है। ये बीएसएफ की वो डॉक्यूमेंट्री है जो दिखाई है कि बीएसएफ किस तरीके से भारत की बेस्ट फॉर्म है। संयुक्त राष्ट्र में चाहे वो शांति सेना की भूमिका हो, चाहे वो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे वो भारत या बांग्लादेश का बॉर्डर हो, हर सीमा की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और डीजी बीएसएफ आज खुद यहां मौजूद हैं इस पूरी सेरेमनी को देखने के लिए। ये वायर वगैरह भी लगे स्लिप हो जाएंगे नीचे तक परेड करते हुए। अभी एक बीट हो गया था। आगे बताना वो एकदम से लगेगा। बीएसएफ के जवानों के हौसले कभी बार पूर्ण और आपके लिए पाकिस्तान की और बांग्लादेश के साथ चलने वाले लगभग 7,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी भारतीय सरहदों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
इन सरहदों पर आने वाली हर एक चुनौती का सामना बीएसएफ के जवानों ने अत्यंत वीरतापूर्वक किया है। हमने सरहदों की दीवार करने के लिए अपने नगर के चिरागों की रोशनी की है। ये जॉइंट चेकपोस्ट अकेडमी बीएसएफ के जवानों के शौर्य और वीरता की हमें दिलाया। हिंदुस्तान का शौर्य, अटारी पर जोश आप देख रहे हैं। खचाखच भरी ये गैलरी जहां पर 25,000 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं और भारतीय जवानों का शौर्य। अभी महिला सशक्तिकरण की आपने तस्वीर देखी जहां पर बीएसएफ की महिला जवान जो कि कदमताल करती नजर आई, लयबद्ध तरीके से वहां पर करतब दिखाती नजर आई। और अब थोड़ी देर में बीटिंग रिट्रीट की परेड शुरू होगी जिसमें फ्लैग ऑफ सेरेमनी किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ झंडे उतारे जाएंगे और ये रोज होता है लेकिन आज का दिन खास है। आज 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन, जश्न आज़ादी पूरा देश मना रहा है। इस बार की ये आज़ादी दिवस इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, जिसका असर भी दिखा और लोग घर घर में तिरंगा इस बार फहरा रहे हैं। इससे पहले हम सरकारी स्कूल, सरकारी दफ्तरों तक ही आज़ादी के दिवस को देखते थे, गणतंत्र दिवस को देखते थे, लेकिन अब ये घर घर पहुंच चुका है और इस बार त्योहार की तरह जश्न आज़ादी हर घर में मनाई जा रही है। और जो जोश दिख रहा है अटारी बॉर्डर पर वो भी लाजवाब है, उसकी तस्वीरें भी अद्भुत है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब बीटिंग रिट्रीट परेड थोड़ी देर में शुरू होगी। अटारी बॉर्डर पर कदमताल थोड़ी देर में शुरू होगा। अटारी पर जय जवान भारत की आन बान शान देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ 25,000 लोग आए हैं बल्कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का इन तस्वीरों को देखकर दिल धड़कता है। और आज जब बीएसएफ के जवान कदमताल करेंगे तो उसके साथ हर देशवासी की धड़कन भी चल रही होगी, धड़कन भी बढ़ रही होगी क्योंकि ये तस्वीरें जोश से भर देने वाली हैं, जोश को बढ़ाने वाली हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे अटारी बॉर्डर से। अटारी बॉर्डर पाकिस्तान से लगता हुआ सीमा, भारत का हिस्सा अटारी कहलाता है और पाकिस्तान का हिस्सा जहां बॉर्डर लगता है उसे वाघा कहते हैं, इसलिए इसका नाम अटारी वाघा बॉर्डर भी है। और यहां पर तस्वीरें हम आपको ये देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बीएसएफ की महिला जवान जो कि वहां पर मौजूद थी और एक एक करके सब ने बेहद सधे हुए तरीके से यहां पर फॉर्मेशन बनाई और वहां पर मौजूद जो लोग हैं उनका मान सम्मान बढ़ाया। और ये तस्वीरें देखकर हर कोई अभिभूत है कि जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं भी कर सकती हैं। जो काम पुरुष जो बीएसएफ के जवान हैं वो सीमा पर रहकर सीमा की सुरक्षा करते हैं, तो महिलाएं भी कदम में कदम मिलाकर सीमा की सुरक्षा कर सकती हैं। और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ जहां पर खचाखच भरा हुआ है स्टेडियम, गैलरी जिसे कहते हैं, जिसे अभी हाल में ही बनाया गया, यहां पर 25,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जहां बीएसएफ की महिला जवान करतब दिखाती नजर आ रही हैं और ये जवानों के जोश को बढ़ाने वाला। और अब बीटिंग रिट्रीट परेड सेरेमनी की पहली तस्वीर आपके सामने डॉक्यूमेंट्री के जरिए यहाँ पर बताया गया जीवन पर्यंत कर्तव्य, जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी, जीवन पर्यंत कर्तव्य, यही प्रेरणा के साथ यही इनका नारा है और इसके साथ आगे बढ़ते हुए बीटिंग रिट्रीट की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले जो यहाँ की शेरनी है बीएसएफ की फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, उन्होंने इस परेड की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले बंदूकों के जरिए कर्तव्य दिखाए गए और अब वो दस्तार जो आज इस परेड का हिस्सा है वो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हुए देखिए सब देश का तिरंगा झंडा थामे हुए प्रथम पंक्ति में आगे बढ़ते हुए ये तस्वीरें बीटिंग रिट्रीट की अब शुरुआत हो चुकी है। बीच में सबसे प्रथम लाइन में देखिए महिलाएं हैं, वीरांगनाएं हैं, वो शेरनियां हैं भारत की जो लीड करती हैं देश को। पीछे बीएसएफ का ये झंडा यहाँ पर लहराता हुआ और सबसे आगे भारत का झंडा, पीछे बीएसएफ का झंडा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पर और सलामी दी जा रही है बीएसएफ के डीजी को। पंकज कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ पर मौजूद हैं और अब इनके वापस लौटने के बाद जरा ये देखिए किस तरीके से कदम ताल मिलाते हुए ये आगे बढ़ते हैं। ये कोऑर्डिनेशन, ये जज्बा
मुझे लगता है यहाँ पर शब्द कम पड़ जाते हैं जब लोगों के भीतर का आप उत्साह देखते हैं, जो जज्बा है, जो जुनून है लोगों के भीतर का, वो जब आप देखते हैं। दर्शक दीर्घा में आज करीब 50,000 लोग मौजूद हैं, जो आज के शाम के गवाह बन रहे हैं, आज के शाम के साक्षी बन रहे हैं। ये जो नारे हैं, ये जो ध्वनि है, यहाँ से लाहौर तक बड़े आराम से जा रही होगी। 50,000 लोग जब एक स्वर में भारत माता की जय के नारे लगाते हैं तो वो लम्हा अद्भुत हो जाता है। अब ये पीछे जाती हुई और वहाँ से जो दूसरा दस्ता है उसके बाद वो कदम ताल करते हुए आगे बढ़ेगा। सबसे पहले महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ये महिला शक्ति का भी एक प्रतीक है। बीएसएफ में महिलाएं कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करती हैं, ये उसका भी एक प्रतीक है। लगातार यहाँ लोगों के भीतर उत्साह भरा जा रहा है, लोगों के भीतर उत्साह वर्धन किया जा रहा है और लोग उस जुनून के साथ पवन जयकारे लगा रहे हैं। अब पाकिस्तान सीमा की तरफ बढ़ चुके हैं, जीरो लाइन, और इनको देखने के बाद जोश देखिए आप, आंखों में चश्मे, कानों पे हेडफोन, सीने के सामने उनकी बंदूक और 6 फुट 2 इंच से बड़ा कद। और इसके बाद बीएसएफ का कैनाइन दस्ता, ये कैनाइन दस्ता बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि चाहे वो बम या विस्फोटक हो, चाहे नशीले पदार्थ हो या फिर बाकी कोई और, हर किसी को पहचानने में बीएसएफ के कैनाइन दस्ते की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आपको बता दें, वाघा अटारी बॉर्डर पर स्मगलिंग को रोकने में बीएसएफ का यही कैनाइन दस्ता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एक लेब्राडोर और एक एल्सेशन नस्ल के 2 ये डॉग स्क्वाड हैं, जो SHQA SAR स्टेशन हेडक्वार्टर अमृतसर जो शॉर्ट फॉर्म है उसके तहत ये यहां अब सैल्यूट दे रहे हैं। देखिए, कैनाइन को भी इस तरीके से तैयार किया गया है कि वो भी एक इशारा पाते ही सैल्यूट करने लगते हैं। और अब कमांडो ने अपनी पोजीशन ले ली है, अब अगली पोजीशन लेंगे कैनाइन दस्ता। उसके बाद सबसे पहले आपको परेड कमांडर नजर आएंगे, जो अपनी तलवार के साथ यहां आएंगे और परेड को शुरू करने की अनुमति मांगेंगे। और अब सबकी निगाहें वहां है और ये परेड कोरियोग्राफर जोश बढ़ाने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। इनके सामने आप शांत नहीं रह सकते, वो एकदम ऐसा जोश भरते हैं मानो जाकर सीधे आम जनता ही दुश्मन से लड़ जाए और दुश्मन को नेस्ते नाबूद कर दे। ये परेड कोरियोग्राफर की भूमिका है, जिस भूमिका को बखूबी निभा रहे हैं ये बीएसएफ के परेड कमांडर, जो एक दूसरे को कहते हैं कि ऐसी आवाज होनी चाहिए, ऐसी नारेबाजी होनी चाहिए कि लाहौर 22 किलोमीटर दूर तक भारत माता की जय के नारों की गूंज सुनाई दे। और यही कोरियोग्राफी है जो दर्शकों में जोश भर देती है, और इसी जोश और जज्बे को महसूस करने के लिए देश और दुनिया भर से लोग यहां पहुंचते हैं। और अब किसी भी क्षण परेड कमांडर आ सकते हैं, क्योंकि ये परेड भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच ज्वाइंट एफर्ट होता है, इसीलिए हर कदम, हर एफर्ट पहले से ही कोऑर्डिनेटेड और कैलिब्रेटेड है। और परेड कोरियोग्राफर के फेस के एक्सप्रेशन आपको बहुत कुछ कह देते हैं। सशस्त्र सीमा बल का गाना बजता हुआ, और अब सबसे पहले एक दस्ता आएगा जो बीएसएफ के विभिन्न ब्रिगेड्स का झंडा धारण करते हुए यहां मार्च करेगा। तो यहाँ पर जनगण मन का भी गान हुआ, बीएसएफ के बैंड के द्वारा ये प्रस्तुति दी गई है, और इनका जो नाम दस्ता है अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लोगों का जोश यहाँ पर
सायरन बज चुका है और इस बिगुल की धुन के बाद परेड शुरुआत हो जाएगी। इस बिगुल का मतलब ही यही होता है कि परेड का वक्त हो चुका है, सूर्यास्त हो चुका है। सूर्यास्त पुराने काल से चला आ रहा है कि इसी के साथ युद्ध विराम होता है और अब चूंकि बिगुल बज चुका है, अब इस परेड की शुरुआत ये दस्ता आगे बढ़ता हुआ। पवन, तो परेड शुरू हो चुकी है। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर परेड कमांडर को देख रहे हैं। ये डिप्टी कमांडेंट रैंक के एक अधिकारी हैं जो इस पूरे परेड की कमान संभाल रहे हैं। वो सबसे पहले यहां पहुंचेंगे। फिलहाल ये पीछे आप जो थाल सुन रहे हैं, यही एक कोऑर्डिनेशन के लिए दी गई कॉल है। इस कॉल के बाद परेड कमांडर आगे बढ़ना शुरू करेंगे। उनके साथ इंस्पेक्टर रैंक के डिप्टी परेड कमांडर हैं और 12 जवान इस पूरी परेड में शामिल होंगे। परेड कमांडर डिप्टी कमांडेंट रैंक के अधिकारी होते हैं और वो यहां सबसे पहले आएंगे और चीफ गेस्ट जो कि बीएसएफ के डीजी हैं, उनसे अनुमति मांगेंगे, जिसके बाद ये परेड शुरू होगी। और उसी लम्हे का इंतजार है। तिरंगे लहर रहे हैं और जोश 7वें आसमान पर है। यहां इंतजार हो रहा है उस कमांड का जब इन्हें चलने का इशारा मिलेगा, क्योंकि उसी कैलिब्रेटेड टाइम के हिसाब से ये कदम ताल करते हुए आगे बढ़ेंगे। इनके कदम गिनती के हैं, एक एक कदम गिनकर आगे बढ़ेंगे और तय स्थान पर पहुंचेंगे। परेड कमांडर बीचों बीच खड़े हैं। परेड के कोरियोग्राफर लोगों के जोश को आगे बढ़ा रहे हैं और यहां उनके एक इशारे पर जोश 7वें आसमान पर होता है और ये सबको चुनौती देकर कहते हैं कि सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है। और जैसे ही वो इशारा करते हैं तो जोश बढ़ने लगता है, लोग उद्वेलित हो उठते हैं, आपका रक्तचाप बढ़ने लगता है और आपके अंदर देशभक्ति का ऐसा जज्बा जागता है कि आप उस लम्हे को कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। और देश विदेश से लोग इसी लम्हे को देखने के लिए, महसूस करने के लिए यहां पहुंचते हैं। बिल्कुल आप देखिए सारा यहाँ पर एक सांस में, एक लय में, एक स्वर में काफी देर तक जय का गुंज यहाँ पर होता है। एक सांस में यहाँ पर जय भारत माता की बोला जाता है और देखिए अब सिर्फ कमांड का इंतजार करते हुए और ये कमांडर्स आगे बढ़ते हुए ये 0 लाइन तक आगे बढ़ेंगे। परेड की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। सबसे पहले सबसे आगे परेड कमांडर, पैर को बिल्कुल 90 डिग्री तक उछाला जाता है, ऊपर की ओर उठाया जाता है और आप देखिए यहाँ पर सलामी लेते हुए दूसरे परेड के जो मुख्य लोग हैं, आप वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लेफ्ट राइट अपने पैर और हाथों को लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए। और देखिए इस रास्ते में भी पवन महिलाएं, पवन तो 12 लोगों का दस्ता हमने आपको कहा था, जिसकी अगुवाई 2 महिला सशस्त्र सीमा, माफ कीजिए, बीएसएफ की 2 महिला सीमा प्रहरी और 10 जवान पीछे। 2 जवानों के कंधे पर आपको हथियार दिखाई देंगे। इनकी हाइट अपने आप में मायने है। 5'8" से कम महिलाओं की हाइट नहीं है और 6 फुट 2 इंच से कम बीएसएफ के जवानों की हाइट नहीं है। 10 और 2 12 का ये दल आगे बढ़ेगा। सबसे आगे यहां महिला कर्मी और उसके बाद बीएसएफ के सुरक्षा प्रहरी। माथे पर जबरदस्त तेज, सिर पर पगड़ी, साफा और सीने पर तिरंगा। वो तिरंगा जिसके लिए जान देने के लिए भारत का जवान तैयार रहता है। और यही वो कदमताल है जिसको देखने के लिए देश भर से लोग यहां इकट्ठा होते हैं और एक एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से नीचे लेकर आगे बढ़ेंगे। और ये पूरी सेरेमनी जिसमें सूर्यास्त के बाद तिरंगे झंडे को सम्मान के साथ नीचे उतारा जाता है। 11 अक्टूबर 1947 को यहाँ ये सेरेमनी शुरू हुई थी और उसके बाद से लगातार तैयार है।
1965 में बीएसएफ के गठन के बाद इस सेरेमनी को बीएसएफ ने संभाला और बीएसएफ तब से अब तक निर्विवाद, निर्विरोध, बिना किसी ब्रेक के लगातार इस सेरेमनी को हिस्सा कहती आई है। लेकिन 2020 में कोरोना के काल में लोगों के आने की मनाही थी, लेकिन उस दौरान भी ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जरूर होती रही। भारत माता की जय के नारे और जीरो लाइन की तरफ बढ़ते हुए इस सड़क पर बीचों बीच खड़े हैं बीएसएफ के सीमा प्रहरी। सबसे आगे 2 महिला सीमा प्रहरी और उसके बाद 10 जवान सीना तानकर कंधे पर अपने हथियार और जबरदस्त अंदाज में, एकदम अटैकिंग अंदाज में खड़े हुए। बिल्कुल, आप देखिए 1959 को बीटिंग रिट्रीट की शुरुआत हुई थी। दोनों देश पाकिस्तान और हिंदुस्तान अपने अपने ध्वजों को सूर्यास्त होते ही सर्व सम्मान के साथ एक साथ धीरे धीरे करके नीचे उतारते हैं और फिर हर सुबह सूर्योदय के साथ पताका वापस फहराया जाता है, झंडे को वापस लगा दिया जाता है। जैसे सूर्यास्त होता है उतार लिया जाता है। इसका ये मतलब होता है कि अब सूर्यास्त हो चुका है, सूर्य ढल चुका है, बॉर्डर क्लोज हो रहा है। सूर्यास्त के बाद सब अपने अपने घरों को लौट आते हैं। युद्ध विराम का भी एक संकेत होता है। पुराने काल में जब सूर्यास्त हो जाया करता था, शंखनाद करके, मुनादी करके युद्ध विराम की घोषणा की जाती थी। तो झंडे जो ध्वज लगे हुआ करते थे उतारा जाता था। की जय के नारे इस वक्त नारे सुनिए। नारा यहाँ पर लग रहा है और यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब 50,000 के करीब एक साथ लोग गगनभेदी भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। दूर तलक ये जो ध्वनि है, ये जो भारत माता की जय का जो यहाँ पर नारा लगता है, दूर दूर तक आराम से लोग इसकी गूंज सुन सकते हैं। दुश्मनों के दिल हिल जाते हैं। एक बार फिर से देखिए यहाँ पर अब जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने, और इसी के साथ महिला दस्ता भागते हुए अंदाज में कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रही है। ये जीरो लाइन तक महिलाएं आगे बढ़ेंगी। ये भारत की महिला शक्ति है जो सीमा पर जीरो लाइन की तरफ आगे बढ़ती हुई जा रही है। सबसे पहले पहुंचकर वो अपनी पोजीशन लेंगी और उसके बाद परेड कमांडर अनुमति लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए महिलाओं ने एकदम कदम ताल मिलाते हुए एक दूसरे का सामने नजर रखते हुए बीएसएफ के एम्बलम के पास ये महिला शक्ति पहुंच चुकी है। फिलहाल इस अनाउंसमेंट का इंतजार किया जा रहा है। अब परेड कमांडर परेड की अनुमति लेंगे, जिसके बाद ये पूरी सेरेमनी शुरू होगी। परेड के चीफ गेस्ट हैं पंकज सिंह, जो कि बीएसएफ के डीजी हैं और उन्हीं की अगुवाई में या कहें कि उन्हीं की निगरानी में पूरी सेरेमनी हो रही है। जो आप पीछे संकेत देख रहे हैं, ये हुंकार ही इस पूरी परेड है। इसके बाद बीएसएफ के 2 जवान 6 फुट 2 इंच हाइट कदम ताल करते हुए 1-2-1 के अंदाज में सीमा की तरफ आगे बढ़ते हुए, माथे पर तेज मोहे तनी हुई, मूंछों पर ताब, चेहरे पर चमक, छाती सीना चौड़ा और दुश्मन को चुनौती देने का अंदाज। और इसी अंदाज में जाकर इन्होंने भी अपनी जीरो लाइन पर पोजीशन ले ली है। भुजाओं को लहराकर दुश्मन को चुनौती देने की अंदाज में भुजाओं को लहराकर मुट्ठी को बांधकर यहां अपनी पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ अब बाकी दल, इस दल में अब कुल मिलाकर 6-8 लोग बचे हैं। 8 अब एक एक कदम ताल करते हुए आगे बढ़ेंगे। 2 महिला और 2 पुरुष पहले ही जीरो लाइन पर पहुंच चुके हैं। कमांडो अपनी पोजीशन ले चुके हैं। ये सेरेमनी में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जिसमें पाकिस्तान के रेंजर्स और बीएसएफ के जवान दोनों सम्मिलित होते हैं और हर एक हुंकार या कहें कि हर एक स्टेप कोऑर्डिनेटेड है।
और उन्हीं कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स के तहत ये सेरेमनी होती है। अब सबसे पहले परेड कमांडर परमिशन लेंगे, जिसके बाद आगे ध्वज को नीचे उतारने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। पुराने समय में जब युद्ध सिर्फ शाम तक होता था, तब बिगुल के साथ फोर्सेस की बैरकों की तरफ वापसी होती थी और उसी सेरेमनी को यहाँ रेप्लिकेट किया गया है, जिसे बीटिंग द रिट्रीट। और अब ये 8 जवानों का दस्ता आगे बढ़ चुका है। 2 जवानों के हत्थे कंधे पर AK-56 राइफल और बाकी निहत्थे। ये हथियार इस सेरेमनी की लीथल पावर को कम दिखाने के लिए किया गया है। पहले मार्च करते हुए आगे बढ़े, एक बार फिर वापस आए। बीच में जो जवान है उसके हाथ में यहाँ बिगुल है, ठप करते हुए, और इनकी था इतनी ज्यादा मानो धरती हिल रही हो। भुजाएं फैलाकर, चेहरे पर जोश के भाव, मूंछों पर ताव, आंखों में अंगारे, माथे पर जोश और तेज, और दुश्मन को चुनौती देने का मादा। और इन्हीं भावनाओं के साथ यहां अपनी पूरी फोर्स में ताकत दिखाते हुए 6 फुट 2 इंच से ज्यादा हाइट, और जब ये कदम ऊपर उठाते हैं तो माथे से ऊपर इनके कदम पहुंचते हैं, और ये उनका अंदाज है। आंखों में अंगारे आप साफ देख पा रहे हैं। ये भारतीय सेना का जोश है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मूंछों को ताव देते हुए इस माहौल में अतिरिक्त जोश, मानो दुश्मन को 2-2 हाथ करने की चुनौती हो, मुट्ठी को बांधकर आगे बढ़ने की। और अब बैंड की ताल पर बीएसएफ का ये ध्वज दस्ता, जो अलग अलग बीएसएफ की बटालियन के ध्वज को लेकर आगे बढ़ रहा है, 1-2-1 के अंदाज में वो सीमा की तरफ आगे बढ़ते हुए 0 लाइन तक जाएंगे, और उसके बाद ये वापस यहीं पहुंचेंगे। परेड कमांडर के सामने फ्लैग सैल्यूट होगा, जिसके बाद आगे की परेड की जाएगी। बिल्कुल, तो जैसे कि अभी आपको पवन बता भी रहे थे, ये बीएसएफ का बैंड, बीएसएफ की झंडे अलग अलग बटालियन को रिप्रेजेंट करते हैं, और अब ये इस झंडे के साथ आगे बढ़ते हुए, जैसे कि आप देख भी रहे हैं, सीना इनका तना हुआ है, भौहें चढ़ी हुई हैं, आंखों में वो जज्बा, वो जुनून, वो जोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक तेज माथे पर, एक तेज चेहरे पर दिखता हुआ दुश्मन को चुनौती देने का अंदाज देखिए किस तरीके से बाजुओं का जोर यहाँ पर दिखाते हुए, सरफरोशी की ये तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और बाजुओं का दमखम दिखाते ये हमारे आज के परेड के जो कमांडर्स, साथ ही उनके जो सहयोगी, भारत माता की जय के नारों से एक बार फिर से ये पूरा आसपास का इलाका गूंज, और बीटिंग रिट्रीट दोनों देशों के सैनिक एक साथ करते हैं, एक कोऑर्डिनेशन के साथ करते हैं। आपसी समन्वय, आपसी सहयोग परस्पर बना रहे, भाईचारा बना रहे, शांति स्थापित रहे, यही मैसेज जो इस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के जरिए दिया जाता है। हर दिन सूर्यास्त होने से ठीक कुछ वक्त पहले इसकी शुरुआत होती है, और जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है, सर्व सम्मान के साथ दोनों देश अपने अपने ध्वज को नीचे उतार, देखिए दुश्मन को चुनौती देने का ये अंदाज, तलवार हथियारों के जरिए देखिए किस तरीके से दुश्मन के सीने पर ये तलवार तान दी गई है। ये सांकेतिक तलवार दुश्मन के सीने पर, और बीएसएफ के डीजी को यहाँ पर हथियारों के जरिए भी। तो अब परेड कमांडर ने अपनी तलवार को निकालते हुए परेड को शुरू करने की, या कहें कि ध्वज को नीचे उतारने की शुरुआत करने की अनुमति मांगी है, और अनुमति मिलने के बाद अपने कमान से तलवार निकालकर वो अपनी पोजीशन पर खड़े हो गए हैं, और वो पूरी सेरेमनी की निगरानी करेंगे। और जब तक ये सेरेमनी पूरी नहीं हो जाती, वो तलवार को अपने कंधे पर रखेंगे, और ध्वज जब नीचे आ जाएगा, ध्वज लेकर बीएसएफ के जवान वापस लौटने लगेंगे, तभी ये सेरेमनी के खत्म होने पर अब बीएसएफ का एक जवान कदम ताल करते हुए आगे सीमा की तरफ बढ़ चुका है। ऐसे करते हुए सभी ये जवान आगे बढ़ेंगे, और इस तरीके से बीएसएफ की
एक एक कर पूरे स्ट्रीमलाइन अंदाज में आगे बढ़ेंगे। चेहरे पर तेज और जोश अपने आप में अलग। अब भारत और पाकिस्तान की सीमा को खोल दिया गया है। भुजाएं लहराकर दुश्मन को चुनौती देने के अंदाज में एक तरफ 8, एक तरफ 8। वहां पाकिस्तान रेंजर्स और यहां बीएसएफ के जवान। 6 फुट 2 इंच का कद, 56 इंच का सीना, और ये बीएसएफ के जवान हैं जो यहां इस सेरेमनी का हिस्सा है। उधर से पाकिस्तान के पाक रेंजर्स काले कपड़े पहने हुए, बीएसएफ के जवान खादी रंगों में, खाकी के रंगों में एक दूसरे के सामने भुजाएं फैलाते हुए मानो दुश्मन को चुनौती दे रहे हो। मुट्ठी बांधकर, हाथ फैलाकर दुश्मन को चुनौती देने का अंदाज। 2 पाकिस्तान की तरफ से, 2 हिंदुस्तान की तरफ से, और अब एक जवान और लगभग भागने के अंदाज में 1 2 1 1 2 1 1 2 1 कदम ताल करते हुए एकदम सीमा पर पहुंचकर अपने पांवों को पटकते हुए ऐसे मानो धरती हिल रही हो। एक बार फिर यहां वापस आए हैं और इनके इस कदम ताल का अंदाज ही अलग है। एक एक कर परेड कमांडर से अनुमति लेने के बाद अब ये दस्ता वापस जाएगा और अपने दस्ते को अब ये संदेश देने के माफिक आए हैं और एकदम भुजाओं को फैलाते हुए, आंखों में अंगार लेकर दुश्मन को चुनौती देने के अंदाज में यहां अपनी मूंछों को ताव दे रहे हैं। ये भारत के मूंछें हैं, ये आत्मसम्मान है और ये आत्मविश्वास तब आता है जब आपके पीछे 130 करोड़ की जनता खड़ी हो और देश भर में भारत माता की जय के नारे लग रहे हो, तो आप अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटते। और ये वही लम्हा है, वही भावना है जिसके लिए लेकर भारत के सैनिक पीछे नहीं हटते। अब 2 हथियारबंद जवान आगे बढ़े हैं अपनी पगड़ी को संभालते हुए। सिख है, हाथ में कड़ा है, कड़े को संभाला है, हथियार को, बट को अपने कब्जे में लिया है और अब दुश्मन का सामना करने के लिए मानो सैनिक तैयार हो। उसी मुद्रा में माथे पर तेज, आंखों में अंगारे, मूंछों पर ताव, सीने में भारतीय होने का गर्व और सीने में धड़कती हुई भारत की धड़कन। तो फिलहाल कुल मिलाकर एक एक करते हुए अब हथियारबंद आगे बढ़े हैं और इसी अंदाज में पाकिस्तान की तरफ से भी एक पाकिस्तान रेंजर आगे बढ़ा है और इसके बाद वो वापस 0 लाइन पर जाकर एक दूसरे को चुनौती देने के अंदाज में दोनों भुजाएं फैलाकर मानो उनको चुनौती दे रहे हो। एक के बाद एक अलग अलग एग्रेसिव अंदाज, और यही वो एग्रेशन है जिसको देखने के लिए देश और दुनिया से सभी लोग यहां पहुंचते हैं। भारत माता की जय के नारे, एक तरफ पाकिस्तान का जवान और एक तरफ हिंदुस्तान का, भुजाएं लहराकर एक दूसरे को मुक्का दिखाकर, 5 उंगलियों को बांधकर, मुट्ठी बनाकर भारत की एकता का प्रतीक और बाहुबल दिखाते हुए 0 लाइन पर अपनी मूंछों को संवारते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के बीच बीएसएफ के जवान ने अपनी पोजीशन ले ली, जो मौके पर पहुंचकर अपनी पोजीशन पर तैनात थे। पगड़ी को एक बार फिर संभाल लिया गया और वंदे मातरम, भारत जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। एक स्वर में हर कोई गा रहा है वंदे मातरम। तो इस तरीके से अब एक बार फिर ये ढोल बजा है, ये बीएसएफ का ढोल है जिसके वजह से हर एफर्ट कोऑर्डिनेटेड है। और एक बार फिर पांव को पटकते हुए, थाप देते हुए बीएसएफ के जवान आगे जाकर वापस आए हैं और अभी मानो अगले जवान को आने के लिए चुनौती दे रहे हों और बाहों को फैलाते हुए एक बार फिर मूंछों को ताव देते हुए यहां पाकिस्तान की तरफ मानो पाकिस्तान को चुनौती दे रहे हैं। ये भारतीय सैनिकों का जज्बा है, जोश है, जो उनको एक असीम ताकत देता है, जो कराता है और ये एहसास कराता है कि वो विश्व विजेता है। और यही 130 करोड़ भारतीयों की भावना है जो भारत के हर एक सैनिक के दिल के रगों में दौड़ते हुए खून की भावना है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम। और जब दुश्मन से सामना होता है तो यही वो भावना है जो भारत के सैनिक को जंग के मैदान में मजबूत बनाती है, ताकत देती है और अपने शौर्य से वो दुश्मन को पटखनी देने का मादा रखता है। ये भारतीय सैनिक है जो जंग के मैदान में एक बार अड़ जाए तो दुश्मन या तो भागता है या नेस्तनाबूद हो जाता है। ये हिंदुस्तान का
पराक्रम है, ये हिंदुस्तान का जोश है। और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बीएसएफ का ढोल बजते हुए, बाहों को लहराते हुए बीएसएफ के जवान, एक बीएसएफ के जवान सामने दूसरे बीएसएफ के जवान, और यहां जनता का जोश तालियों के साथ बढ़ता हुआ, यानी अब ये जोश अपने चरम पर है। ये वो लम्हा है जिसका सबको गर्व से फूल जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है, खून रगों में तेज दौड़ने लगता है। ये वही लम्हा है। और ढोल बीएसएफ की तरफ से जो बैंड बज रहा है, उसी की थाप के साथ यहां लोगों की तालियां पड़ती जा रही हैं। दोनों जवान एक दूसरे को यहां चुनौती देने के अंदाज में भुजाएं फैलाकर दिखाते हुए, ये भारत की ताकत है जो वो सीमा पर प्रदर्शित कर रहे हैं। बिल्कुल, ये भारत की ताकत है जो वो इस वक्त सीमा में प्रदर्शित कर रहे हैं। सीना चौड़ा करके, भुजाओं को ऊपर उठा के, बाहुबल कितना है भारत के सैनिकों के बाजुओं में, वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन का अंदाज, मूंछों को ताव देते हुए आज के जो परेड कमांडर्स हैं वो नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, सांकेतिक चुनौती देते हुए, आंखों में तेज लिए, चेहरे में वीरता का भाव, सीना तना हुआ, शरीर चुस्त तंदुरुस्त, 6 फुट से ज्यादा का कद, और जब दुश्मन को ललकार यहाँ से मिलती है तो दुश्मन का कलेजा कांप उठता है। ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की तस्वीरें अब इंतजार किया जा रहा है दोनों तरफ से। सबसे पहले परेड कमांडर से इसकी इजाजत ली जाएगी। पवन, आप कुछ कह रहे हैं? तो आपको बता दें कि आपको लग रहा होगा कि इतना वक्त क्यों लग रहा है। आमने सामने जब बीएसएफ और पाक रेंजर्स होते हैं तो एक दूसरे को मुट्ठी लहराते हैं, और जब तक पाकिस्तान के सैनिक मुट्ठी नीचे ना करे, सेरेमनी आगे नहीं बढ़ती। सेरेमनी आज अपने तय समय से 2 मिनट आगे बढ़ चुकी है, और मानो ये स्टैंड ऑफ हो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सैनिकों के बीच में। अब जब इशारा हुआ है, मुट्ठी से सैनिक एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं, और पाकिस्तान के सैनिकों ने जब मुट्ठी नीचे करके इशारा किया है, तब सैनिक आगे बढ़ने लगे हैं। अब 2 के मुकाबले 2 सैनिक पहुंच चुके हैं। पीछे एक और सैनिक बाजुओं को ताकत देते हुए, मुट्ठी हिलाते हुए दे रहा है। पाकिस्तान की तरफ से 2 पाक रेंजर्स और हिंदुस्तान की तरफ से बीएसएफ के 2 जवान भारत माता की जय के नारे एक दूसरे के आमने सामने आंखों में आंखें डालकर चुनौती देने के अंदाज में भारतीय सैनिकों के आंखों में, भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की आंखों में वो अंगारे आप महसूस कर पाते हैं जिनमें मानता है कि वो दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। और जब यहाँ 25,000 लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तो ये आवाज 22 किलोमीटर दूर लाहौर भी जाती होगी। एक दूसरे को बाहें फैलाकर चुनौती देने के अंदाज में मानो चुनौती दे रहे हो। 2 सैनिक हमारी तरफ से, 2 सैनिक पाकिस्तान की तरफ से यहां एक दूसरे को अंदाज देते हुए, अब एक और सैनिक हवा में अपने पंजे को लहराते हुए सीमा की तरफ आगे बढ़ते हुए, एक तो एक भागने के अंदाज में कदम ताल करते हुए मौके पर पहुंच चुके हैं। पीछे 4 जवान अब भी अंदर मौजूद हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी ध्वज को वापस लेकर आने की। और अब एक के बाद एक कितनी तेज गति से वो झंडे को उतार रहे हैं, रस्सी को खोल रहे हैं। दोनों ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में रस्सी को खोल लेंगे। उसके बाद जब दोनों ही झंडे को नीचे लाने की स्थिति में होंगे, तब आगे एक एक करके झंडे को नीचे लाया जाएगा। और झंडे को नीचे लाने की प्रक्रिया भी बहुत ही संतुलित होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि भारतीय झंडा पाकिस्तान के झंडे से पहले नीचे ना हो। इसीलिए दोनों लेग अंदाज में आप इस सैनिक के कंधे पर बिगुल देख पा रहे होंगे। बाकायदा बिगुल बजाकर झंडे को नीचे लाया जाएगा, और बिगुल बजाने का यह अंदाज बैरक की तरफ वापसी का अंदाज है। पाकिस्तान के जवान चुनौती दे रहे हैं, भारत के जवान वहां उनको चुनौती का जवाब दे रहे हैं। भारत के जवानों ने अपने तिरंगे की रस्सी को संभाल लिया है।
पाकिस्तान ने अपने तरफ पाकिस्तान का झंडा लगाया है और अब ये तस्दीक करने के बाद कि झंडा नीचे आने के लिए तैयार है, अब अपने दल को बताने के लिए सैनिक वापस आ गया है। ये 4 लोगों के दल को ये जिम्मेदारी है कि वो जाएं और झंडे को बाइज्जत शान के साथ वापस लेकर आए। और अब जो ये अनाउंसमेंट हो रहा है, इसी के साथ ये आगे बढ़ेंगे। बीएसएफ के अमित शर्मा और मुकेश वापस बढ़ते हुए आगे जीरो लाइन की तरफ जाते हुए, हाथ में बिल्कुल सिर्फ एक हाथ कदम ताल के साथ चल रहा है और थाप एकदम ड्रम बीट पर, सामने चुनौती देने का अंदाज, बाहें फुलाई, मुट्ठी बांधकर दुश्मन को चुनौती दी जा रही है। पगड़ी को संभाला गया है। भारत माता की जय के नारे के साथ दोनों भुजाओं को फैलाकर अपने चौड़े सीने का प्रदर्शन करते हुए बीएसएफ के जवान, कोशिश यही की दुश्मन को संदेश दिया जाए कि ये भारत का जवान है और ये भारतीय जवान की छाती है जो गोली से नहीं डरती। और ये भारत ने अलग अलग जंगों में साबित किया है कि हिंदुस्तान के जवान जीत के लिए अपने प्राणों की बलि देने से भी पीछे नहीं हटते, लेकिन वो जीत सुनिश्चित करते हैं। और इसके बाद अब दोनों ही जवानों ने अपनी रस्सी को लहरा दिया है। आमने सामने एक एक करते हुए रस्सियां क्रॉस कर ली गई है और जैसे ही बैंड के धुन के साथ बिगुल बजेगा, उसके बाद एक एक कर झंडा नीचे आने लगेगा। दोनों ही सिपाहियों ने, या कहें कि सीमा प्रहरियों ने, पाकिस्तान रेंजर और बीएसएफ के सीमा प्रहरियों ने अपने अपने झंडे की रस्सी को संभाल लिया है। वो अब अपने झंडे की रस्सी को संभालते हुए अब क्रमबद्ध तरीके से इस झंडे को नीचे लेकर आएंगे। इसी फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी को एक बड़ा हिस्सा, या कहें कि अहम पड़ाव होता है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का, यानी जब सेना की बैरक की तरफ वापसी होती है और इस बीएसएफ के ढोल की थाप के साथ लोगों का जोश लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत के बीएसएफ के जवान सीना तानकर यहां चुनौती देने के अंदाज में पाकिस्तान सैनिकों के सामने खड़े हुए हैं। भारत के जवान खाकी वर्दी में, जबकि पाक रेंजर्स काली वर्दी में तैनात है। दोनों ही जवान एक दूसरे के सामने भुजाएं लहराकर, हथियार थाम कर खड़े हैं और इंतजार हो रहा है उस लम्हे का जब यहां पर झंडा नीचे आना शुरू होगा। चूंकि आज स्वतंत्रता दिवस है, बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं, लेकिन बावजूद इसके इस सेरेमनी में आज बहुत वक्त लग रहा है। एक दूसरे की तरफ से तनातनी है, मूंछों को ताव दिया जा रहा है और जब तक दोनों देशों के सैनिकों के बीच इशारा ना हो तब तक ये सेरेमनी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों ही सैनिक अंदाज में, पाकिस्तान के सैनिक भारत के सैनिकों को चुनौती दे रहे हैं और उसी चुनौती भरे अंदाज में जवाब दे रहे हैं भारतीय सेना के जवान, या कहें कि भारतीय बीएसएफ के जवान, भुजाओं को फैलाकर चुनौती देने के अंदाज में। युद्ध संगीत के तौर पर मानो नगाड़े बज रहे हों, माहौल में बेहद जोश, और इस जोश को देख पा रहे हैं दोनों ही सैनिक झुकने के लिए तैयार नहीं है। और अब इशारा हुआ है, बात हुई है, भुजाएं दिखाई जा रही हैं, लहराई जा रही हैं और यहां अब जब दोनों ही सैनिक हाथ मिलाएंगे तब झंडा उतरना शुरू होगा। महसूस कीजिए बीएसएफ के बैंड की इस थाप को। सामने चुनौती देते हुए बीएसएफ के जवान हथियारों को संभालते हुए, लहराते हुए, मानो बीएसएफ को चुनौती दे रहे हों और पाकिस्तान को उसकी हर चुनौती का चुनौतीपूर्ण अंदाज में जवाब देते हुए अब दोनों सैनिक सामने आ गए हैं और अब इसके साथ झंडे को नीचे लाने की प्रक्रिया शुरू होगी। भारत और पाकिस्तान के सैनिक आमने सामने हैं और इसके जरिए एक एक कदम करते हुए आगे बढ़े हैं।
बिगुल के साथ बीएसएफ के 2 जवान पहुंचे हैं और हमारे जवानों ने झंडे को हासिल करने के लिए पोजीशन ले ली है। उछलकर सामने वाले को चुनौती दे रहे हैं। दोनों भुजाओं को फैलाकर, एक हाथ को लहराकर, मुट्ठी बनाकर और कदम ताल करते हुए रस्सी को संभाल लिया है। और अब जब बिगुल बजेगा तो बिगुल के साथ ही दोनों ही झंडे नीचे आने लगे। जब ध्वज नीचे आए तो ध्वज के सम्मान में यहां मौजूद सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो चुके हैं और इस तरीके से यहां लोग लगातार खड़े हो चुके हैं। अब वो लम्हा आ चुका है जब सूर्यास्त के बाद भारत के तिरंगे को नीचा लाया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज जब नीचे आ रहा है तो यहां अब तिरंगे पर सबकी निगाहें आप देखेंगे। दोनों झंडों को बिगुल की ताल के साथ नीचे लेकर आएगा। उधर पाकिस्तान की तरफ से ढोल बज रहे हैं, यहां हिंदुस्तान की तरफ से बीएसएफ। तो देखिए हिंदुस्तान जिंदाबाद पर किस तरीके से आवाज आती है और सोचिए 25,000 लोग एक साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो तो किस तरह की भावना, किस तरह का रक्त संचार यहां पर होता होगा। और अब रस्सी को संभाल लिया है और धीरे धीरे अब इनको नीचे लाया जाएगा। तो एक एक करके यहां अब ये सेरेमनी शुरू हो चुकी है। ये जो आप लंबी ओ सुन रहे हैं, यही वो कमांड है जो भारत और पाकिस्तान के बीच इस पूरी सेरेमनी को कोऑर्डिनेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसी वजह से दोनों तरफ से ये एफर्ट कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। एक एक कदम, एक एक ताल लय कोऑर्डिनेटेड है। लेकिन जब तक कोऑर्डिनेशन का रेसिप्रोकेशन ना हो तब तक ये सेरेमनी पूरी नहीं होती। और इस तरीके से यहां अब भारत और पाकिस्तान के जवान आमने सामने खड़े हैं। हाथ में रस्सी है, यही वो रस्सी है जिसके जरिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सूर्यास्त के बाद नीचे लाया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, जो पूरा स्टेडियम है उसकी छत पर वही 2 ध्वज लगे हैं, उनको भी इसी वक्त नीचे उतार लिया जाता है, क्योंकि जिस ध्वज पर रोशनी की व्यवस्था न हो उसे रात में नहीं जलाया जा सकता। और अब देखिए धीरे धीरे भारत और पाकिस्तान के ध्वज एक साथ एक लय में नीचे आ रहे हैं बिगुल की धुन के साथ। ये बिगुल ही इस वक्त कोऑर्डिनेशन एफर्ट है। और बैरक की तरफ वापसी में भी बिगुल बजता था और तभी से बिगुल की परंपरा रही। बिगुल के साथ भारत और पाकिस्तान के ध्वज नीचे आ रहे हैं। ये हर शाम होने वाली बीटिंग रिट्रीट है, लेकिन चूंकि आज 75 साल पूरे हो रहे हैं भारत की आजादी को और आज भारत का स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए आज ये विशेष महत्व है जिसका साक्षी बनने के लिए 25,000 से ज्यादा लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और सब अपने स्थान पर खड़े हैं राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में। पिन ड्रॉप साइलेंस, सिर्फ बिगुल की गूंज आप सुन पा रहे होंगे, इसके अलावा कोई भी आवाज यहां आपको सुनाई नहीं देगी। और इस तरीके से अब ध्वज नीचे आ रहे हैं। जैसे ये ध्वज नीचे आ जाएंगे, बीएसएफ के 2 जवान उस ध्वज को बड़े ही सम्मान के साथ फोल्ड करेंगे और वापस हिंदुस्तान की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद सीमा को बंद कर दिया जाएगा। तो इस वक्त वो लम्हा जिसका सबको इंतजार था, बीटिंग दी रिट्रीट सेरेमनी का पिनेकल, या कहें कि वो लम्हा जो अब भारतीय तिरंगा भारतीय जवानों के हाथों में है। लोगों का जोश सातवें आसमान पर, देखिए कितने फुर्ती के साथ भारतीय जवानों ने तिरंगे को होल्ड कर दिया है और अब अपनी छाती पर रखते हुए ये जवान अब सीमा की तरफ वापस बढ़ना शुरू करेंगे। भारत की सीमा प्रहरी वापस आ चुकी है और आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। अब ये 8 जनों का दल भारतीय तिरंगे के साथ आ रहा है और ये तिरंगा उन्होंने छाती से ऊपर रखा हुआ है, यानी वो तिरंगा जो उनकी आन बान शान है। और उसी तिरंगे को अपनी छाती से ऊपर माथे के सामने रखकर आगे बढ़ते हुए बीएसएफ के जवान।
और इसी के साथ ये जवान आगे बढ़ चुके हैं और अब ये सीमा आज रात के लिए बंद कर दी जाएगी। तो भारतीय दर्शक अब यहाँ अपने स्थान पर खड़े हैं सम्मान में और अब ये सीमा सुरक्षा बल के 2 जवान कदम ताल करते हुए, थाप करते हुए आगे बढ़ चुके हैं। कोशिश ये कि अब सीमा को बंद कर दिया जाए। बिल्कुल, और ये मैसेज यहाँ के कमांडर्स की ओर से लेकर जाया जा चुका है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज सुरक्षित सर्व सम्मान के साथ पहुंच चुका है और यहाँ आकर एक बार फिर से चुनौती देने का ये आप जो जेस्चर है वो देख रहे हैं। इसके बाद आगे ये मैसेज दे दिया गया है कि अब बॉर्डर को क्लोज किया जा सकता है। जो गेट कुछ देर पहले खोले गए थे, अब इस द्वार को एक बार फिर से वापस बंद कर दिया जाएगा और उसी के साथ बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी समाप्त हो जाएगी। दूसरी तरफ अब बीएसएफ की बैरिकेडिंग वापस शुरू की जा चुकी है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की ओर नजर डालें तो उनकी ओर से भी आप देखिए 2 कमांडर्स आगे बढ़े, यहाँ से भी 2 कमांडर्स आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को फिर से चुनौती देते हुए, बाजुओं की चुनौती, आंखों में अंगारे लिए हुए, भौहें तनी हुई, मूछें चढ़ी हुई, जोश, जज्बा, जुनून और चुनौती देने की ये एक परंपरा बीटिंग रिट्रीट का ये एक हिस्सा है जहां पर सांकेतिक चुनौती दी जाती है, चेताया जाता है कि हम अपने देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। अब इशारा हो चुका है दोनों ओर से, अब दरवाजे को बंद करना यहाँ से शुरू हो जाएगा। आप देखिए कमांडर्स धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और एक बार फिर से चुनौती देते हुए, ये दोनों ओर से इस वक्त 4 जो जवान हैं वो चुनौती देते हुए एक दूसरे को अब धीरे धीरे पीछे बढ़ते हुए, इसके बाद गेट बंद करने का संकेत किया जाएगा। फिर से दोनों ओर से गेट को खींच दिया जाएगा, बॉर्डर को बंद कर दिया जाएगा। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर चुनौती अभी भी दी जा रही है सांकेतिक रूप से, अपने पैरों को ऊपर हवा में उछालते हुए बीएसएफ के जवान, दूसरी तरफ पाक रेंजर्स। एक बार फिर से हैंडशेक किया गया है और अब संकेत हो चुका है, बॉर्डर क्लोज हो चुका है। इसी के साथ बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी खत्म होने की ओर अब अग्रसर शाम हो चुकी है। हम आपको चरणबद्ध तरीके से समझा रहे थे, तो आप देखिए जिस तरीके से सबसे पहले जो परेड को कमांड करता है वो अब तलवार जो निकाली गई थी वो तलवार अब यहाँ पर जो डीजी हैं जिनसे ये आदेश लिया जाता है कि क्या अब ध्वज को उतार लिया जाए, उनका आदेश पाते ही अब इस तलवार को वापस अंदर म्यान में रखा जाएगा सीमा तक, जब तक कहा यह जाता है ये राष्ट्रीय ध्वज की पहरेदारी के लिए तलवार निकाली जाती है। अब आदेश दे दिया गया है कि अब अपने हथियार को आप अंदर रख सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।